आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है न्यूट्रीफेम, वुमेन न्यूट्रिशन। महिलाओं के लिए न्यूट्रिशन की जो बातें हैं उसकी बात हम कर रहे हैं। और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट एवरी वुमेन नीड, हर महिला को वो जो आवश्यक न्यूट्रिशंस हैं, वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जो न्यूट्रिशन की दरकार है, रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि अभी अमरेश सर बता रहे थे, वुमेन ऑलवेज केयर, लेकिन किसी दूसरे का। और एक और तरीके से वुमेन केयर, महिलाएं हमेशा ध्यान रखती हैं। आप नोटिस करेंगे, और आप यहाँ पे काफी महिलाएं हैं इस सेशन में, तो आप यदि इस बात को देखेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखते हैं अपने लुक का, अपने अपीयरेंस का। और जब लुक और अपीयरेंस की बातें करते हैं तो बातें कुछ कुछ चीजों तक सीमित रह जाती हैं। वो फेस वॉश तक हो जाती हैं, सनस्क्रीन लोशंस होते हैं, या मॉइस्चराइजर क्रीम हो गई, या कोई लेटेस्ट एंटी रिंकल क्रीम जो मार्केट में आई है, जो एडवांस्ड वाली एंटी रिंकल क्रीम, वो हो गई। मामला यहीं तक सीमित रह जाता है। तो मेरा कहना है कि फेस वॉश, सनस्क्रीन लोशन, किसी तरीके का स्क्रीन क्रीम या मॉइस्चराइजर या कोई एंटी रिंकल क्रीम तक काम करने से इट्स नॉट एनफ। क्योंकि ये जो बात है वो जाके न्यूट्रिशन तक नहीं पहुंच रही है। जो शरीर के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसको नहीं पहुंच रही है। इसीलिए मैं कहूंगा कि ये सारा कुछ स्टेइंग यंग और बीइंग ब्यूटीफुल के लिए सफिशिएंट नहीं है। और इसीलिए हमें न्यूट्रिशन को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द वुमेन इन इंडिया, ज्यादा से ज्यादातर महिलाओं की यदि बात की जाए तो वो न्यूट्रिशन में लैक करती हैं। जितना संतुलित पोषण चाहिए होता है उतना वो नहीं ले रही होती हैं और उसमें लैक कर रही होती हैं। इससे अमीर गरीब होने का कोई मतलब नहीं होता। काफी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग, शहर में रहने वाले लोग, जिनका कि अच्छा खासा फाइनेंशियल साइज है, उनके पास भी न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है। और उनको पता भी नहीं होता है कि यहाँ पे गैप हो रहा है। और इन इंडिया ट्रेडिशनली, जैसी अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, कि हम दूसरों का ख्याल रखते हैं। यदि कोई भी महिला है तो वो दूसरों का ख्याल रखती है, वो अपने पति का ख्याल रखती हैं, पेरेंट्स का ख्याल रखती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं। तो वो सबके लिए कोई चीज कमी नहीं रह जाए, खाने में, टाइम में, इसमें उसमें, उसका पूरा ध्यान रखते हैं। संतुलित पोषण उनको सबसे बढ़िया मालूम होता है और वो सब लोगों का ध्यान रखते हैं, बिकॉज किचन उनके पास होता है। लेकिन यदि उनके खुद की बात हो तो वो उसमें हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हर घंटे हर दिन कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और फिर कॉम्प्रोमाइज करके उनका काम चल जाता है। जो बच गया उसको ले लेते हैं, और कभी कभी जो चीज डस्टबिन में डालना चाहिए वो डस्टबिन में डालने के बजाय उनको लगता है कि यहाँ का डस्टबिन बढ़िया है, वो अंदर डाल लेते हैं। बच्चे को खिला रहे थे, यदि बच्चे ने नहीं खाया तो उसको अंदर ले लेते हैं। अब यहाँ पे पोषण के अलावा कुछ और नुकसान हो रही है, क्योंकि जो फालतू चीजें हैं वो भी अंदर ले ले रहे हैं, क्योंकि वो फेंकना नहीं है, वो बर्बाद नहीं करना है। तो बहुत सारी सांस्कृतिक रीजन्स हैं, कोई ट्रेडिशनल कारणस हैं, कोई हमारा कल्चरल रीजन है। उन सब की वजह से या तो हम कुछ नहीं फेंकना चाहते इसलिए अंदर ले लेते हैं, या फिर हम दूसरों का ख्याल रखना चाहते हैं इसलिए हम अपना ख्याल नहीं रखते। तो इस तरीके से ये न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं पे लैक हो जाता है। यदि हम पूरी की पूरी महिला की साइकिल की बात करें तो एक बच्चा जब जन्म लिया से लेके, हमने लास्ट में राइट साइड में एक बुजुर्ग वृद्ध महिला को दिखाने की कोशिश की है। यदि इस पूरे पिक्चर को आप देखेंगे तो थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी, वुमेन जो है का जो भी साइकिल चलते रहता है वो एक तरीके से हार्मोनल चेंजेस के साथ चलता रहता है। कंटिन्यूअस हार्मोन के चेंज होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। ये हार्मोनल चेंज महिला में कंटिन्यूअस होते रहता है। और भारत में महिलाओं का जो लाइफस्टाइल है वो मोस्टली अपने फैमिली को केयर लेने के लिए समहाउ समर्पित रहता है। किसी न किसी रीजन से उनका अटेंशन हमेशा केयर में रहता है, फैमिली में रहता है, कुछ कुछ चीजों को संभालने में रहता है। चाहे वो घर संभालना हो, चाहे वो किसी बच्चे का पढ़ाई संभालना हो, चाहे कोई और चीज करना हो, तो पूरा का पूरा उसमें समर्पित रहता है। तो ये हार्मोनल चेंज और भारतीय संस्कृति के हिसाब से हर समय जो है हम जो है दूसरों के लिए डेडिकेटेड हैं, दूसरों के लिए समर्पित हैं वाला जो एंगल होता है, इसकी वजह से समस्या थोड़ी ज्यादा कभी कभी बढ़ जाती है। क्योंकि इस केस में क्या होता है कि उनकी न्यूट्रिशन उनकी लो प्रायोरिटी बन जाती है, उनका स्वास्थ्य का ख्याल उनकी लो प्रायोरिटी बन जाती है। उनको जो चीज सही समय पे लेना चाहिए था वो लो प्रायोरिटी हो जाती है, बिकॉज अभी दूसरा कुछ करना है।
आज के समय में महिलाएं आधा यदि पॉपुलेशन की बात करेंगे तो दे वर्क, वो बिजनेस में हैं, वो नौकरी में हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, वो हर जगह पे हैं। लेकिन यदि आप एक अच्छे बिजनेस वुमेन को पूछिए या एक हाई फ्लाइंग कैरियर वाले महिला को पूछिए जो कि 10 to 7 नौकरी में लग रही है और 2 घंटे ड्राइव कर रही है, उसका भी यदि आप पूछेंगे तो उसका भी मॉर्निंग, उसका भी इवनिंग, उसका भी डे, उसका भी टाइम इज अगेन एक एडिशनल वर्क है कि वो जो है किचन संभाल रही हैं, घर संभाल रही हैं, बच्चे को संभाल रही हैं, पति को संभाल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है। तो ये एक तरीके से इस तरीके का साइकिल है कि आप कौन है से फर्क नहीं पड़ता, कम और बेश आपने ये एक दायित्व लिया हुआ है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि उस लेने में यदि हेल्थ का प्रायोरिटी लो हो जाता है, न्यूट्रिशन का प्रायोरिटी लो हो जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम है।